परिवार के लिए सबसे पहले सर्वशक्तिमान मालिक का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनके कृपा दृष्टि से ही परिवार बन पाता है या चल पाता है। दुनिया में व्यक्ति की पहचान परिवार से ही बनती है। सामान्य अर्थ में परिवार से हमारा तात्पर्य है कुटुंब, कुल, खानदान से। कुटुंब शब्द की व्यापकता बहुत बड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व को एक परिवार के रूप में प्रकट करता है, जो कि हमारी संस्कृति में तो पूरी तरीके से प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पूरी धरती को ही कुटुंब कहा गया है, यानी संसार ही हमारा परिवार है। परिवार को बुद्धि से चलाना पड़ता है। अभी खानदान कहने से खून के रिश्तों का विश्वास उठने लगा है। अभी बड़े बूढ़ों को अपनेपन का एहसास नहीं मिलता है। समाज में एक दो पुत्र ही ऐसे हैं जो परिवार में माता पिता के ऋण उतारने के लिए तैयार हैं। आज के समय में प्रायः हर परिवार या घर में बुजुर्गों की निगाहें अपनों को खोजती रहती है। वृद्धाश्रम की कल्पना इस परिवार के विघटन के फलस्वरूप पैदा हुई होगी। परिवार में सदस्यों को मधुमक्खियों की तरह रहने के लिए सीखना होगा। अब परिवार समाज के रूप में हो, राज्य के रूप में हो या देश के रूप में हो, रहना तो मधुमक्खी की तरह ही है। आज के समय में बहू बेटा बच्चा कभी अलग रहते हैं। दादा दादी नाना नानी तो केवल किस्सों कहानियों में ही सिमट कर रह गए। अब संयुक्त परिवार वाला परिवार लगता है कि हमारे देश से लापता हो गया है। पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि पारिवारिक समूह की तस्वीर खिंचाने के लिए कैमरा छोटा पड़ जाता था, लेकिन अब तो सेल्फी से भी काम चल जाता है। कहने का भाव यह है कि संयुक्त परिवार आम बात थी। काश रिश्ते परिवार में ऐसा हो पाता कि साथ छोड़ना भी मना रहता। जो परिवार पहले संयुक्त था, ना जाने कब एकल हो गया, और बस आधा आधा। शायद इसी को आधुनिकता कहते हैं। परिवार संस्कार, विचार, प्यार, दोस्ती और देश के प्रति जिम्मेदारी का नाम है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जरूरत है तथा आवश्यकता है, जो सामान्य देश में अभी मौजूद नहीं है। दूसरे देशों में जाकर हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं। आप हैं तो परिवार है, मतलब व्यक्ति जीवित है। मृत्यु के बाद ना तो परिवार होता है, ना समाज होता है, ना पहचान होती है। खुशियों की शुरुआत परिवार से होती है। जो अपनों का प्यार मिलता है तो वह परिवार में ही मिलता है। सफलता, असफलता, सुख दुख, सहनशीलता का एहसास परिवार में ही मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है या उसका है। ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती की ही एक परिवार जैसी होती है। इसे दूसरे प्रकार से हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी सारी वसुधा की एक ही परिवार है। उसमें केवल मनुष्य जाति ही नहीं, सभी जीव और वनस्पति भी आते हैं। इतना ही नहीं, नदी पर्वत सभी दृश्यमान जगत भी शामिल है। उसमें मेरा परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार हमारे लिए भगवान का उपहार है। परिवार में खुशी का संतुलन बन पाना ही यही जीवन की गुणवत्ता है। परिवार को चलाने के लिए घर में किसी एक को त्याग करना पड़ता है। रामायण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। परिवार को संभालने के लिए भगवान श्री राम को वन जाना पड़ गया था। घर के बुजुर्ग ही जो परिवार को जो हर हाल में संभालते हैं, हर परिस्थिति में हर बात का हल निकालते हैं, उन बुजुर्ग की ना तो कोई इच्छा है ना ही कोई जरूरत रहती है। ये बिना किसी इच्छा के परिवार को संभाल कर चलाते हैं। प्रायः हर परिवार में यह अधूरी माँ संभालती है बिना किसी लालची के। अधिकांश परिवारों का विघटन मैंने परिवार की माँ के जाने के बाद ही देखा है। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि परिवार शब्द का आशय यहाँ पर वंश नहीं है, अर्थात कोई भी है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।